सो इतने टाइम से जिसका वेट था भाई वो चीज़ हो गई और लॉन्च हो गई अपने टाटा कर्व 2 वेरिएंट्स के साथ, एक कर्व EV45 एक कर्व EV55 और जनरली स्टैंडर्ड एंड लॉन्ग रेंज वाला जो वेरिएंट है वो आती है। अब इस वीडियो को पीछे साइड से स्टार्ट करने का रीज़न यही है क्योंकि असली जो चेंज है वो आपको इस वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको इस गाड़ी का थोड़ा फ्रंट चेकआउट कराऊँ तो देखो फ्रंट जो है इसका आपको नॉर्मली जो नेक्सॉन में जैसा हमने देखा था वैसे ही आपको फ्रंट यहाँ पे देखने को मिलती है और साइड में अपनी नेक्सॉन भी खरीद तो आप ओवरऑल अंदाज़ा लगा सकते हो भाई दोनों गाड़ी में कुछ ज़्यादा का यहाँ पे डिफरेंस नहीं है फ्रंट साइड से। एंड मैं आपको अगर सही चीज़ बोलूँ ना, अगर मैं आपको ये एंगल पे दिखाऊं तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि भाई ये अपनी नेक्सॉन जो ईवी है वहीं यहाँ पे खड़ी है और उससे इसका जो लुक्स है वो यहाँ पे आपको इंस्पायर्ड है अपनी जो कर्व ईवी है उसकी। और हाँ, चेंजेस बस आपको साइड में नहीं मिलेगा, चेंजेस आपको इसके की फोब में भी देखने को मिलेगी। तो भाई फाइनली यहाँ पे टाटा वालों ने अपनी जो की उसे यहाँ पे चेंज कर दी है और भाई ये की फोब सच में बहुत ही ऐसे प्रीमियम लग रहा है होल्ड करने में और इसमें आपको सारे फंक्शंस मिलते हैं, लॉक अनलॉक, हेडलैम्प वाला एंड बूट रिलीज वाला जो फंक्शन वो सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि जो हेडलाइट्स और जो DRLs वगैरह वो आपको सब कुछ यहाँ पे अपनी जो नेक्सॉन ईवी वैसे ही आपको यहाँ पे इंस्पायर्ड है। अब ये वाले अगर आप पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे थोड़ा मर्सिडीज EQS की याद दिला रही है। बाकी ओवरऑल सारी जो डिजाइन पैटर्न्स है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिमिलर देखने को मिलेंगे नेक्सॉन ईवी से। बाकी आपकी इसकी जो चार्जिंग वाली पोर्ट है वो आपको इसके फ्रंट में यहाँ पे देखने को मिलेगी एंड ये चीज़ें हमने पंच ईवी में देखी थी और वो चीज़ यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुई है। अब अगर इस गाड़ी की प्राइसिंग बोला तो 17.49 लाख से गाड़ी की प्राइसिंग स्टार्ट है, 21.99 लाख तक प्राइसिंग जाती है। बुकिंग्स ऑलरेडी ओपन है, 21,000 देकर आप इस गाड़ी को बुक करा सकते हो। बुक कराने के लिए भाई आपको पता है अगर आप पुणे से हो तो भाई देव मोटर्स टाटा के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फॉर द बेस्ट ऑफर बेस्ट सपोर्ट टाटा के कोई भी प्रोडक्ट लेनी आप आराम से आप देव मोटर्स में आ सकते हो। अब अगर मैं आपको इस गाड़ी की साइड लुक चेकआउट करूँ तो भाई साइड से कंप्लीटली आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगी क्योंकि ये जो स्लोपिंग रूफ है सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आपको जो कर्व ईवी में है वो यहाँ पे लेके आ रहा है। एंड उसके साथ साथ दूसरा डिफरेंस है कि आपको यहाँ पे जो फ्लश डोर हैंडल्स है वो यहाँ पे आपको मिलता है जिसमें आपको यहाँ पे जो लाइट्स जलती है एंड यहाँ पे आपको जो कीलेस एंट्री वाला जो फंक्शन है वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब ये वाली वेरिएंट के बारे में बात करें तो ये अपनी एम्पावर्ड प्लस ए का मतलब यानी अडास यानी ये वाली जो वेरिएंट ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसमें आपको 55 किलोवाट आवर की जो बैटरी वो देखने को मिलती है। बाकी इसमें आपको एक 45 किलोवाट आवर की जो बैटरी वो भी आपको मिल जाती है। अब जो ड्राइविंग रेंज है वो आपको मिल जाता है 585 में 585 किलोमीटर की जो क्लेम्ड रेंज है। अब इसमें आप आराम से 30-40 किलोमीटर आप रिड्यूस कर दो तो ऑलमोस्ट आपको 550 किलोमीटर का जो रेंज है वो आपका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट निकाल के देती है यानी लॉन्ग रेंज। यानी अगर मैं आपको बोलूँ तो एम्पावर्ड प्लस इसके अलावा आपको एक 45 किलोवाट आवर वाली जो बैटरी ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ मिलती है जो कि ऑलमोस्ट आपको 502 किलोमीटर्स की जो रेंज है वो प्रोवाइड करती है। ये क्लेम्ड है। अब इसमें आप वही रिड्यूस कर दो 50 किलोमीटर तो आपको भाई 430 से लेके 450 तक का जो किलोमीटर का जो रेंज है वो आपकी ये गाड़ी आराम से निकाल के दे देगी। वहीं अगर मैं आपको इसके पावर फिगर्स के बारे में बताऊँ तो देखो भाई 167 की PS की जो पावर है वो आपको लॉन्ग रेंज वाली निकाल के देती है यानी 55 किलोवाट आवर बैटरी वाली। एंड वहीं अगर 45 किलोवाट आवर बैटरी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट वो 150 वाला जो PS है वो आपको यहाँ पे निकाल दे मतलब 150 bhp की जो पावर है वो आपको निकाल के देती है। बाकी अगर मैं आपको कुछ डायमेंशंस के बारे में बताऊँ तो देखो नेक्सॉन से आपको भले ही इसका जो फ्रंट है वो ओवरऑल आपको थोड़ा यहाँ पे सिमिलर आपको देखने को मिल रहा होगा बट नेक्सॉन से ये ज़्यादा चौड़ी बड़ी और हाइट वाइज भी ये नेक्सॉन से आपको ज़्यादा अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको 18 इंचेस के जो व्हील्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको 17 और 18 इंचेस के दोनों व्हील्स के यहाँ पे ऑप्शन है। वहीं अगर इसके वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो क्रिएटिव, अकॉम्प्लिश्ड एंड जो अपनी एम्पावर्ड वाली जो वेरिएंट है वो यहाँ पे आपको आ जाती है। अब अगर इस गाड़ी की साइड को अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो जो सबसे बड़ा चेंज है वो इसका आपको साइड में ही देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको बड़ा सा एक जो स्लोपिंग रूफ है जो मतलब कूपे डिजाइन वाला जो हिसाब किताब है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है ना, देखो अभी महिंद्रा भी अपनी XUV E9 करके लॉन्च कर रही है, सेट्रॉन में भी बसाल्ट जो है वो अपनी लॉन्च करती है यहाँ पे। तो अब जितने भी सारे C सेगमेंट के जितनी भी सारी गाड़ी है ना वो अब सब में आपको इसी टाइप का जो कूपे डिजाइन है वो भी आपको यहाँ पे ऑफर होने वाली है। बाकी यहाँ पे आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे आपको गाड़ी में मिल जाएगी। तो ऑफ रोडिंग वगैरह या फिर ऊपर खावर रोड पे भी आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेने वाली चीज़ें नहीं है। उसके बाद अगर रियर साइड से आपको मैं बताऊँ ना तो रियर साइड से यहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको सिमिलर देखने को मिलेगा अपनी टाटा हैरियर से क्योंकि ये जो आप टेल लाइट देख रहे हो ये मोस्टली जो टाटा हैरियर में हमने जैसा देखा था वैसे ही टेल लाइट जो है वो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। पीछे साइड आओगे तो आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, पार्किंग कैमरा वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाती है। एंड यहीं आपको अगर मैं इसका थोड़ा बूट स्पेस चेकआउट कराऊँ तो सबसे पहले इसमें आपको जो इलेक्ट्रिकली मतलब जो पावर्ड बूट गेट है वो मिल जाती है विद जेस्चर कंट्रोल्स। बाकी यहाँ पे आपको 500 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है जो कि अच्छी खासी लंबी है। आप आराम से इसमें बड़े बड़े जो लगेजेस है वो डाल के आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो भाई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको बटन है। अब एक चीज़ क्या है ना कि देखो यहाँ पे आपको एंटी पिंच वाला टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है तो ये एक छोटा सा डाउन साइड है
मेरे हिसाब से, क्योंकि जितने भी सारे इलेक्ट्रिकली पावर्ड टेलगेट आते हैं उसमें सारे में एंटी पिंच वाला टेक्नोलॉजी आता है। बट यहाँ पे सेफ्टी को लेके टाटा ने बहुत अच्छा काम किया है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आपको यहाँ पे भारत एनकैप में ये गाड़ी ने अचीव करा है। और भाई देखो टाटा का है तो भाई सेफ्टी में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं। ऑल फुट डिस्क ब्रेक आपको बेस मॉडल से ही आ जाते हैं और 6 एयर बैग्स वगैरह सारे जो सेफ्टी फीचर्स है वो सारे कुछ आपको यहाँ पे बेस मॉडल में ही देखने, मतलब स्टैंडर्ड वेरिएंट से ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको V2V और V2L वाला जो फंक्शन है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मतलब व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड वाला जो फंक्शन है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो अगर आप इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के साथ जाओगे तो 7.2 किलोवाट की जो बैटरी है वो आपको मतलब जो चार्जर है वो आपको मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग। लेकिन अगर इसके बेस मॉडल के साथ जाओगे तो 3.7 किलोवाट की जो चार्जिंग है वो आपको मिल जाती है और एडिशनल आपको खरीदना पड़ेगा 160-70 हज़ार रुपए देके। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक ईवी लेते हो, जैसे अगर आप कर्व ईवी ले रहे हो, उसका बेस वेरिएंट आप ले रहे हो, तो उसमें आपको फास्ट चार्जिंग वाला जो सपोर्ट है वो आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ZEV चार्जर्स करके एक ब्रांड है जो कि मोस्टली OEMs को सप्लाई करते हैं, वो अब अपने नॉर्मल कस्टमर्स को भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है चार्जर्स। एंड बिलीव मी गाइस, ये चार्जर मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ एंड इसकी सर्विस वगैरह बहुत ही अल्टीमेट है। यहाँ पे आपको सारे चार्जर्स, मतलब जितने भी सारे ईवीज आते हैं सबके साथ वो कंपेटेबल है। वाइड रेंज ऑफ चार्जर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल है जिसमें आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात कि फास्ट चार्जिंग की जो प्राइसिंग है वो आपको ऑलमोस्ट 30,000 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो जहाँ आप 60-70 हज़ार रुपये देते हो वहाँ पे आपको 30,000 में ही फास्ट चार्जिंग वाला सपोर्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें आपको पोर्टेबल चार्जर्स भी मिल जाते हैं, वॉल चार्जर्स भी मिल जाता है, ऑल इन वन जो चार्जर्स जिसमें बोलते हैं, जिसमें आपको 3 टाइप के कनेक्टर्स है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और जैसे मैंने आपको बोला नहीं, ये चार्जर्स मैं खुद ही यूज़ कर रहा हूँ तो भाई मुझे पता है, और ये डायरेक्टली जो OEMs है उसको सप्लाई करती है तो भाई एकदम कंप्लीट यहाँ पे ट्रस्ट वर्दी है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। और इनका नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, वाटर रेसिस्टेंट आता है, डस्ट रेसिस्टेंट आता है, तो आराम से आप ये चार्जर्स को बाई कर सकते हो। ये मेरा आपको दावा है, मेरी गारंटी है कि भाई कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, गाड़ी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि ऑब्वियसली ये OEMs को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी वेबसाइट के जो डिटेल्स वगैरह वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मैंने आपको यहाँ नीचे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो आप लोग जाके वो चार्जर्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हो। उसके बाद अगर गाड़ी के बाद वापस आए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कि स्पॉइलर, जो कि हल्का फुल्का यहाँ पे आपको जो लुक्स है वो अच्छा यहाँ पे प्रोवाइड करता है। एंड लिटरली में गाइस ये जो मतलब एक जो ये लुक मैंने पहली बार किसी गाड़ी में देखा, मतलब BMW वगैरह के बाद इंडियन ब्रांड में पहला टाटा ही है जिसने इस टाइप की जो लुक्स हैं वो यहाँ पे निकाली है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये लुक भाई बहुत ही अल्टीमेट लग रही है। सामने से जब आप इस गाड़ी को देखोगे ना तो आपको एकदम प्यार होने वाला है गाड़ी से, इसका मैं दावा आपको दे सकता हूँ। उसके बाद मैं आपको इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बताऊँ ना, तो देखो इंटीरियर आपको एकदम सिमिलर देखने को मिलती है। कर्व अपनी जो नेक्सॉन ईवी आती है उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे आप इस डोर के सारे पैनल्स को देख लोगे, इसमें आपको सॉफ्ट टच वाला जो फीलिंग वो भी आपको नेक्सॉन ईवी में देखने को मिलता था, वो चीज़ हमें यहाँ पे भी कंटिन्यू हुई है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे डिफरेंस क्या लगा कि इसका सराउंड सिस्टम, मतलब जो JBL का सराउंड सिस्टम है वो जैसा हमने सफारी में सुना था वैसे ही सेम टू सेम सराउंड सिस्टम आपको यहाँ पे मिलता है। एंड इस मतलब नेक्सॉन ईवी से ज़्यादा अच्छा सराउंड सिस्टम है, मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आप इस गेट को ऐसे बंद करोगे तो प्रॉपर आपको थ्रस्ट जो है वो फील होगा, जो कि आपको ये इंश्योर कराता है कि भाई आप एक बहुत ही ज़्यादा सेफर गाड़ी में यहाँ पे बैठे हुए हो। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे टाटा की। बाकी यहाँ पे आप सीट वगैरह भी कुशनिंग देख लो या फिर ओवरऑल कंफर्ट देख लो, वो आपको सिमिलर देखने को मिलेगी अपनी, जैसे हमने नेक्सॉन में फील करा था नेक्सॉन ईवी में। जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बैठ के भी दिखाता हूँ, तो देखो सबसे पहले चीज़ है कि ये कूपे डिज़ाइन के साथ आती है, तो मेरी हाइट है 5'10", तो हेडरूम में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पे होंगे, मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ पे कंजस्टेड यहाँ पे फीलिंग आएगी जब आप, ऑब्वियसली अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, जैसे आपकी 6 फीट या से 6'2" आपकी हाइट है, तो आपको आराम से ये जो अपनी सर है यहाँ पे टच होगी, तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको इंटीरियर में कन्वीनियंस के लिए, मतलब अंदर में कन्वीनियंस के लिए आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, चार्जिंग 45 वाट वाला जो टाइप सी चार्जिंग सॉकेट है वो मिल जाता है। अब सीटिंग जैसा हमने कंफर्ट अपने नेक्सॉन ईवी में मैंने आपको जैसा बताया वैसा हमने फील किया था, सेम सीटिंग कंफर्ट आपको यहाँ पे मिलता है। अंदर थाई सपोर्ट आप देख सकते हो। ओवरऑल बैक रेस्ट, मतलब जो ये बैक वाला जो अपना रिक्लाइनिंग एंगल है वो भी आपको डिसेंट है, वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको जो आर्मरेस्ट है वो मिल जाती है, तो ये एक अच्छी बात है। अब अगर डैशबोर्ड का मैं आपको लुक चेकआउट करूँ तो भाई देखो नेक्सॉन ईवी में जैसा हमने डैशबोर्ड देखा था सेम आपको डैशबोर्ड यहाँ पे भी देखने को मिलती है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस है, उसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो अपना पैनोरामिक सनरूफ वाला फंक्शन है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। एम्बिएंट लाइटिंग आपको मिल जाती है यहाँ पे अंदर में, जैसे हमने सफारी और हैरियर में देखा था, और यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग और आगे में मिलती है। वो चीज़ मैं जब आप आगे जाऊँगा अभी ड्राइविंग सीट पे तो वो मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। बाकी देखो गाड़ी में ओवरऑल गाड़ी यहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग मिलती है। अब जैसे मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे आपको जो ड्राइविंग सीट ओवरऑल जो कंफर्ट है वो भी आपको एकदम जो नेक्सॉन ईवी में जैसा हमने देखा था वैसे आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। 6 वे पावर एडजस्टेबल आपको जो सीट है वो मिल जाती है। एंड अगर मैं आपको थोड़ा इसका अंदर से बैठ के चीज़ें दिखाऊँ, सबसे पहले इस सीट को पहले पीछे करते हैं।
ओके सो यहाँ पे मैंने गाड़ी को यहाँ पे थोड़ा सा ऑन कर लिया ताकि आपको एक अच्छा से अंदाजा वगैरह यहाँ पे मिल जाए। अब यहाँ पे आप इसके कैमरा जो है उसको आप ओवरऑल यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि भाई कैमरा की क्लैरिटी आपको यहाँ पे कैसी मिलती है। एंड अगर आप मुझसे पूछो तो भाई क्लैरिटी यहाँ पे बहुत अमेजिंग है। इवन ये इंडोर में इतना अच्छा काम कर रही है, तो जब आउटडोर में आप जब इस गाड़ी को आगे पीछे करोगे तो भाई ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करने वाला है। 3D मतलब अपना जो गाड़ी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, आप चेक कर लो यहाँ पे। एंड ओवरऑल यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा का जो फीचर है वो भी आपको मिल जाता है। बाकी जैसा मैंने आपको बोला कि इंटीरियर में आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई भी उल्टा सीधा चीज़ नहीं है, ज़्यादा चीज़ यहाँ पे नहीं है। मतलब ओवर जो आपको करते हैं ना वो यहाँ पे आपको चीज़ें नहीं मिलने वाली। वही आपको सेम टच पैनल जैसे हमने नेक्सॉन में देखा था, सेम टच पैनल है। गियर नॉब आपको सेम है। यहाँ पे आपको 3 ड्राइविंग मोड्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, सिटी, इको, स्पोर्ट। वायरलेस चार्जिंग आपको प्लेसमेंट जो आपको सिमिलर है, जैसा हमने मैग्नेटिक वाला जो आर्मरेस्ट देखा था वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी यहाँ पे ग्लव बॉक्स देखोगे तो भाई वही बड़ी सी आपको जो ग्लव बॉक्स है जैसा हमने अभी तक टाटा के सारे गाड़ियों में देखा है वैसा मिल जाता है। अब जैसा मैंने आपको बोला ना एम्बिएंट लाइट, तो यहाँ पे आप चेकआउट करो, रुको एक सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ये अपनी एम्बिएंट लाइट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो ओवरऑल उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे चीज़ें तो अलग अलग चीज़ें, मतलब नेक्सॉन और सफारी दोनों के यहाँ पे मिक्स करके टाटा कर्व को यहाँ पे निकाला गया है, वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको फुल्ली अपना जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट मतलब स्पीडोमीटर कंसोल है वो आपको मिल जाता है, जिसमें आपको ड्राइविंग रेंज वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको शोकेस हो जाएंगे। और ये जो आपकी स्टीयरिंग व्हील है ना, ये स्टीयरिंग व्हील आपको टाटा सफारी में जैसा मिलता था वैसे स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे भी दी गई है। गाइस ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जो मतलब नेक्सॉन और सफारी को जैसे मैंने आपको बोला ना मिल के बनाया गया, तो ओवरऑल ये स्टीयरिंग व्हील को ऐड करने के बाद ना जो इंटीरियर का जो फील है वो और ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे हो गया। तो ये एक चीज़ मुझे लगा। बाकी आपको फीचर्स के मामले में यहाँ पे आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम आपको 4 लेवर्स आपको मिल जाते हैं जैसा मैंने आपको बोला। और अगर आप इसके स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स देखोगे तो आपको यही लगेगा कि भाई ईवी है तो भाई पैडल शिफ्टर्स क्यों है। तो वही मैंने आपको जो बोला ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम वाला जो हिसाब किताब है वो आप 0 1 2 3 4 0 1 2 3 से आप इसे सेट कर सकते हो। प्लस करोगे तो हाई जाएगा, माइनस करोगे तो कम आएगा, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर मैं आपको बोलूँ ना तो देखो यहाँ पे आपको मैंने आपको नेक्सॉन वाली वीडियो में बोला था और यहाँ पे भी वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप अगर ये ग्लॉसी गाड़ी ले रहे हो तो भाई यहाँ पे प्रोटेक्टिव फिल्म लगवा लेना, नहीं तो भाई स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट्स बहुत आसानी से यहाँ पे पकड़ते हैं। तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको सनरूफ मतलब पैनोरामिक सनरूफ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो देखो अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ ना तो देखो टाटा कर्व एक बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे गाड़ी को निकाला गया है। और लिटरली में इसके जो लुक्स है, जो डिज़ाइन है, वो बहुत अमेजिंग तरीके से आते हैं। आपको सेफ्टी है भाई, टाटा का प्रोडक्ट तो सेफ्टी आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग एक ईवी की मार्केट में देख रहे हो तो 17.49 लाख से इसकी जो स्टार्टिंग है वो आपकी हो जाती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको चीज़ें एक तो पहले आपको डिज़ाइन बहुत यूनिक मिलता है, फीचर्स आपको सिमिलरिटी देखने को मिलता है अपने नेक्सॉन ईवी से। बट यहाँ पे जो जैसा मैंने आपको बोला कि इंटीरियर में आपको स्टीयरिंग व्हील आपको सफारी का मिल जाता है। ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो आपको और ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम निकाल देती है। तो आई थिंक कि टाटा कर्व आप ले सकते हो अगर आप एक ईवी मार्केट में, मतलब अगर आप एक ईवी लेना चाह रहे हो तो। सो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाकी मैंने आपको जो चार्जर वाला जो ऑप्शन बताया वो आप 100% ले सकते हो भाई, फुल्ली ट्रस्टवर्दी है। सो दिस वॉज द वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। तो भाई शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ जो कि टाटा कर्व के बारे में सोचे या कर्व ईवी के बारे में सोच रहे हैं। एंड फॉलो करो एचएम ऑटोमोबाइल को इंस्टाग्राम पे फॉर डेली अपडेट्स एंड डेली रील्स, जो आपको टाटा कर्व के बारे में आपको जो चीज़ें वीडियो में नहीं वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलने वाली है। सो तब तक के लिए कीप लविंग, की सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सदी से एचएम ऑटोमोबाइल साइनिंग ऑफ।